ठीक से पक्का। तेरी आशिकी के कहर को शब्दों में बयान नहीं कर सकता ये बदन, कि तेरी आशिकी के कहर को शब्दों में बयान नहीं कर सकता ये बदन, बस इतना सा समझ ले कि तेरे आशिक पर शहीदी का साया है। ये जो शब्द हैं हूबहू भगत सिंह के जीवन पे फिट होते हैं, और शायद मतलब कभी किसी के लिए बोलोगे तो ये बोलोगे शायद, लेकिन जब भगत सिंह जी के लिए बोलोगे तो मतलब बड़ी दिक्कत ही नहीं होगी, और डायरेक्ट बोल सकते हो कि इनसे बड़ा देश प्रेमी मुझे नहीं लगता कि दूसरा कोई हुआ है। आप अगर इनके बारे में थोड़ा सा भी जानते हो तो बस इतना सा जानो, अगर ये चाहते तो अपने जीवन को बचा सकते थे। इंसान का सबसे बड़ा एक्सट्रीम लेवल का कोई डर है तो वो मौत होती है, इससे बड़ा कोई डर नहीं होता। अरे देख लेना यार, मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, आप मुझे बता दो मौत से बड़ा डर कोई होता है? और इन्हें मौत से प्रेम था। मतलब जो इंसान अपनी मौत से प्रेम करे उसको कोई डरा सकता है? भगत सिंह अपने लिए तो जिए ही नहीं। इस देश की आज़ादी के लिए जब वो लड़ रहे थे, तो अब देश की आज़ादी के लिए लड़ने का मतलब जब किसी व्यक्ति को ये पता हुआ है कि इसका अंतिम मामला मृत्यु है और उस मृत्यु को भी हंसते हंसते गले लगा रहा है, तो कम से कम ये तो क्लियर है कि वो अपने लिए तो आज़ादी नहीं चाह रहा। समय कम है, समय का अभाव है, 2 मिनट में ही मैं बात क्लियर करूंगा। तो अपने लिए आज़ादी के लिए नहीं लड़े तो हम सबके लिए आज़ादी दे गए। बोलोगे तो भगत सिंह की मृत्यु हुई तब तो आज़ादी हुई नहीं। मेरे भाई, अगर दीवार पे, ये जो दीवार है, इस दीवार पे अगर एक हथौड़ा मारोगे तो क्या ये दीवार गिर जाएगी? पॉसिबल है। लेकिन एक हथौड़ा ऐसा जरूर होगा जिससे ये दीवार गिरेगी। मतलब एक हथौड़े से दीवार नहीं गिरेगी, लेकिन बार बार प्रहार किया जाएगा, बार बार प्रहार किया जाएगा, तो एक अंतिम हथौड़ा ऐसा होगा जिससे ये दीवार गिरेगी। तो बहुत सारे लोग हैं जो इस गलत फहमी में रहते हैं कि भगत सिंह आज़ादी दिलाते तो 1931 में मिल जाती जब उनकी मृत्यु हुई। महात्मा गांधी आज़ादी दिलाते तो तब आज़ादी मिल जाती, ये आज़ादी दिलाता तो उस समय पर मिल जाता। ये मेरे भाई, इनकी शहादत को गाली मत दो, ऐसे शब्द बोल के इनकी शहादत को गाली मत दो। इन्होंने अपने आप को कुर्बान करके, अपनी कुर्बानी देके, खुद बलिदान होके अपने रक्त से इस मिट्टी को सींचा है जो आज हमें आज़ाद मिली हुई है। लेकिन बात यह है कि वर्तमान जो पीढ़ी है वो वर्तमान पीढ़ी क्या कर रही है, आज वर्तमान परिदृश्य क्या है। तो वर्तमान परिदृश्य में भगत सिंह को या महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, या फिर किसी भी जो आज़ादी के लिए जो भी हमारे क्रांतिकारी या फिर उदारवादी, चाहे फिर हम मतलब बात करें किसी भी जो व्यक्ति ने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, उन लोगों के बारे में पढ़ने लिखने की तो चाहत किसी के अंदर है नहीं। भगत सिंह को लोगों ने एक अलग ही तरीके से पेश कर रखा है कि मतलब जो इंसान गैंगस्टर है वो बोलता है कि मैं भगत सिंह का फैन हूँ। अब तो हो ही नहीं सकते, भगत सिंह कभी गैंगस्टर थे ही नहीं। अब क्या मतलब साबित करना चाह रहे हो? भगत सिंह गैंगस्टर थे? भगत सिंह तो अहिंसक थे, और उस लेवल पे अहिंसक थे जो हिंसा को पसंद ही नहीं करते थे। महात्मा गांधी का सपोर्ट किया उन्होंने जी भर के। लेकिन मैं बता देता हूँ, भगत सिंह हिंसक नहीं थे, भगत सिंह स्वाभिमानी थे। और स्वाभिमानी व्यक्ति किसी भी हालत में किसी अभिमानी व्यक्ति को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। और उस समय की जो शक्ति थी, वो औपनिवेशिक शक्ति थी, वो अभिमान से जोड़ थी, और उस अभिमान को तोड़ने के लिए भगत सिंह ने ये सारा का सारा काम किया। जैसे कि मैं तुम्हें 2 एग्जाम्पल दे देता हूँ। एक एग्जाम्पल कि अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि हमें कोई नहीं चोट पहुंचा सकता, तो भगत सिंह ने बोला कि हम तुम्हारे बड़े से बड़े अधिकारी को भी मार सकते हैं, और बिना बात की नहीं, क्योंकि उन्होंने हमारे वीर महान क्रांतिकारी महान नेता लाला लाजपत राय की हत्या की थी, और भगत सिंह ने उसका बदला लिया। मतलब दिखाया कि तुमसे ज़्यादा ताकत हम रखते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि हिंसक घटनाएं हों। एक चीज़।
दूसरी बात, उनकी असेंबली में, मतलब उस समय की अंग्रेजी सरकार जो थी, संसद भवन में जाके भगत सिंह ने बम फेंका। और बम फेंकने का मतलब ये था कि वो व्यक्ति चाहता तो वो ऐसा बम भी फेंक सकता था। मतलब बम कैसा फेंका था? डिस्फ्यूज, मतलब खराब बम। मतलब वो बम आवाज करेगा लेकिन उससे कोई मरेगा नहीं, मतलब वो बम फेंका। अब सोच के देखो कि जो व्यक्ति यहाँ पे नकली बंदूक रख के ला सकता है, वो असली नहीं ला सकता है? क्योंकि वो सिर्फ ये दिखाना चाहते थे, भगत सिंह का मकसद ये नहीं था कि वो असेंबली को खत्म करना चाह रहे थे या असेंबली को उड़ाना चाह रहे थे, कि वो अंग्रेजों को खत्म करना चाह रहे थे। उनका मकसद था ही नहीं है। उनका मकसद तो ये था कि जो गूंगी बहरी सरकार है, या ये जो सरकार ये समझती है कि अंग्रेजों के सिवाय कोई ताकतवर है ही नहीं दुनिया में, तो भगत सिंह ये बताना चाहते हैं कि तुमसे ज्यादा ताकतवर हम हैं, पर हम तुम्हारी तरह नहीं हैं। ये भगत सिंह थे। और मैंने बोला कि जब वो जेल में थे उस समय पे भी उनसे ऐसे बहुत सारे मूवमेंट आए, ऐसे प्रपोजल आए उनके पास कि वो चाहते तो अपनी जान बचा सकते थे। ये बात मैंने सबसे पहले ही बोली थी। लेकिन अगर वो अपनी जान बचाते तो वो कायर कहलाते। अगर वो अपनी जान बचाते तो अपनी जान तो बचा लेते, लेकिन जो साथियों को सपने दिखाए क्रांति के, जो साथियों को सपने दिखाए आज़ादी के, वो उन साथियों का मनोबल गिर जाता और उन साथियों को मतलब होता कि ये खुद कायर है, यही पीछे हट गया तो हम क्या करेंगे। सोच के देखो कि मतलब ये वो व्यक्ति है जिसने ये बोला कि मैं अपनी माँ से नहीं मिलना चाहता हूँ। वजह ये है कि अगर मेरी माँ ने एक आंसू भी करा दिया, क्योंकि किसी की भी माँ हो वो अपने बच्चे को फांसी पे झूलते या बच्चे की मृत्यु को होते नहीं देख सकती। तो भगत सिंह वो थे जिन्होंने ये बोला कि मैं अपनी माँ को नहीं देखना चाहता हूँ जब मेरी फांसी हो रही हो। क्योंकि बात ये नहीं है कि मैं रोऊंगा, अगर मेरी माँ ने एक आंसू भी गिरा दिया ना तो मुझे ये फील होगा कि मेरी शहादत खराब होगी। सोच के देखो, ये वो है। इस वजह से लिखा क्या है, माँ भारती के वीर सपूत। मतलब ये अपनी माँ के तो बेटे सब होते ही हैं, लेकिन इन्हें हम माँ भारती का वीर सपूत, मतलब हम सब भी माँ भारती के बेटे हैं, लेकिन इनसे बड़ा देशभक्त, देश प्रेमी, मैंने लिखा भी यहाँ पर, देश प्रेमियों के दिलों की धड़कन। तो शहीद आजम का आज जन्म दिवस है। इनका जन्म 28 सितंबर को 1907 में आज वर्तमान के पाकिस्तान में मतलब हुआ, और इनकी जो मृत्यु है वो 23 मार्च 1931 को लाहौर की सेंट्रल असेंबली जेल में हुई थी। और मृत्यु क्या, इनको फांसी दी गई, मतलब, और ये कभी मर ही नहीं सकते। मृत्यु कहना मतलब मुझे लगता है कि मैंने अपमान कर दिया, ये सब को वापस लेता हूँ। ये शहीद हैं और ये हमारे दिलों में तब तक जिंदा रहेंगे जब तक हमारी आखिरी सांस है, और ये भारत के लिए उस समय तक प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे जब तक कि ये पृथ्वी घूमती रहेगी, जब तक कि ये सूर्य मतलब प्रकाश देता रहेगा, जब तक कि यहाँ पे भारत में, मतलब जब तक यहाँ पे एक लास्ट सांस भी बचेगी, तब तक हम मतलब भगत सिंह के पथ पे चलते रहेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम दूंगा, लेकिन आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि कम से कम नारे तो लगाई दो यार। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।